शांत स्वभाव का। उसकी ताकत उसकी मुस्कान में छिपी हुई थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी जो सबको भाती थी। जावेद हमेशा मजाक करता रहता था। उसकी हंसी संक्रामक थी। उसकी मजाकिया बातें और हंसी सबको खुश कर देती थीं। और सैफ सबसे छोटा, शरारत और ऊर्जा से भरा हुआ। उसकी शरारतें और ऊर्जा ने उसे सबका चहेता बना दिया था। इन लड़कों में घूमने फिरने का बहुत शौक था। वे हमेशा नई जगहों को खोजने और नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। ये अपने गांव को घेरे हुए पहाड़ों को एक्सप्लोर करने के सपने देखते थे, उनके दिल में छिपे राजों को जानने के लिए। पहाड़ों की ऊंचाइयों और गहराइयों में उन्हें एक अलग ही दुनिया नजर आती थी। और फिर एक दिन ये निकल पड़े, अपनी हंसी को पीछे छोड़ते हुए। उनके दिलों में उत्साह और आंखों में सपने थे। उन्हें क्या पता था कि ये आखिरी बार होगा जब उनकी हंसी इस वादी को रोशन करेगी। उनकी हंसी की गूंज वादी में हमेशा के लिए गुम हो जाएगी। दिन रात में बदलते गए। सूरज उगता और ढलता रहा। आसमान को उम्मीद और निराशा के रंगों में रंगता रहा। वो लड़के वापस नहीं आए। हमारी शांत वादी पर एक साया छा गया। बच्चों की हंसी की जगह चिंता की फुसफुसाहट ने ले ली। वो कहां थे? क्या हुआ था? खोजी दल पहाड़ियों पर निकल पड़े। लड़कों के नाम पुकारते रहे जब तक कि उनकी आवाजें भी बैठ न गईं। उम्मीद कम होने लगी। उसकी जगह एक डर ने ले ली जो हमारी रूह तक को हिला रहा था। कुछ तो गड़बड़ थी, बहुत बड़ी गड़बड़। तभी खबर आई। एक गडेरिया का चेहरा पिला पड़ा गांव के चौक में आया। उसने जो बताया वो सुनकर हम सबकी रूह कांप उठी। एक कब्र, 4 लाशें, हमारे लड़के। दुहक का सैलाब आ गया। ऐसा सैलाब जो हम सबको डुबाने को तैयार था। अमीर, उसका सर कटा हुआ, आंखें खुली की खुली, मानो अनंत को देख रही हों। बिलाल, सीने में गोली लगी हुई, उसका जवान दिल हमेशा के लिए शांत हो गया था। जावेद और सैफ, उनके शरीर टूटे हुए, चेहरे दहशत से जमे हुए। पहाड़ों ने अपना राज खोल दिया था और वो एक भयानक सपने से भी बदतर था। सेक्शन 5, क्राइज फॉर जस्टिस। हमारी शांतवादी जो कभी शांति का घर हुआ करती थी, अब गुस्से और निराशा की आग में जल रही थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ आक्रोश और दुहक का माहौल था। ऐसा कैसे हो सकता है? यह सवाल हर किसी की जुबान पर था। इतना बड़ा जुल्म किसने किया होगा? कौन है इस दर्द का जिम्मेदार? ये सवाल गूंजते रहे, हमारे गुस्से की आग में घी का काम करते रहे। हर नारा, हर आवाज में एक ही मांग थी, न्याय। हम सड़कों पर उतर आए। हमारी आवाजों में दुहक और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। हर कदम के साथ हमारी मांगें और भी मजबूत होती गईं। हम अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहते थे, उस मासूमियत के लिए जो उनसे छीन ली गई थी। हर आंसू, हर चीख में एक ही पुकार थी, न्याय। मंजूर पश्तीन, उनकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। वो हमारे नेता बन गए। उनकी हर बात में एक नई उम्मीद थी। मोहम्मद दाऊद उनके साथ खड़े थे। उनकी आंखों में चुनौती थी। हम चुप नहीं रहेंगे। हम एकजुट थे और हमारी एकता ही हमारी ताकत थी। जब तक हथियारों को सजा नहीं मिल जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। न्याय की इस जंग में हम पीछे नहीं हटेंगे। सेक्शन 6, अ ब्रदर्स वाव। दुहक और गुस्से के बीच एक कसम खाई गई। हसन, अमीर का बड़ा भाई, जिसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, उसने अपनी मां की कब्र की कसम खाई कि वो हथियारों को ढूंढ निकालेगा। उसकी आंखें, जो कभी हंसी से चमकती थीं, अब ठंडी और सख्त आग से जल रही थीं। बदले की आग। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उनके चेहरे गंभीर थे, उनका इरादा दृढ़ था। वो पहाड़ों को अपनी हथेली की तरह जानते थे। वो हथियारों को ढूंढ निकालेंगे, चाहे उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न जाना पड़े। इंसाफ की तलाश शुरू हो चुकी थी।
सेक्शन 7 विस्पर्स ऑफ द हंटर। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। समय बीतता गया, लेकिन हसन और उसके दोस्तों की उम्मीदें कम नहीं हुई। सुराग ठंडे पड़ गए थे। हवा की फुसफुसाहट में भी कोई राहत न थी। हर तरफ सन्नाटा और डर का माहौल था। लेकिन हसन और उसके दोस्तों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उनके इरादे अटल थे और वे किसी भी कीमत पर सच्चाई जानना चाहते थे। उन्होंने चरवाहों से पूछताछ की, व्यापारियों से बात की, हर किसी से जो कुछ भी जानता था। हर सुराग का पीछा किया, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना हो। हर छोटी से छोटी जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। और धीरे धीरे एक नाम सामने आने लगा। एक नाम जो सबकी जुबान पर था, द हंटर, वो उसे कहते थे। एक नाम जो डर और रहस्य से भरा हुआ था। एक भूतिया साया, अंधेरे में एक फुसफुसाहट। उसकी मौजूदगी से ही लोग कांप उठते थे। वो पहाड़ों में एक भूत की तरह घूमता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हो। पीछे छोड़ जाता था खून और दहशत का निशान। हर हमले के बाद गांव वाले और भी ज्यादा डर जाते थे। कोई नहीं जानता था कि उसका असली नाम क्या है। उसकी पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। उसका चेहरा क्रूरता के नकाब के पीछे छिपा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लेकिन उसकी बदनामी सब जानते थे। वो एक हत्यारा था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सबने देखा लेकिन कोई पहचान नहीं पाया। एक राक्षस जो मासूमों का शिकार करता था। हसन ने ठान लिया था कि वो इस राक्षस को पकड़कर ही दम लेगा। सेक्शन 8 द हंटर्स लेयर। द हंटर की तलाश उन्हें पहाड़ों की गहराई में ले गई, खतरनाक रास्तों से होते हुए अंधेरे के बीचों बीच। हवा ठंडी होती जा रही थी, सन्नाटा गहराता जा रहा था। उन्हें उसकी मौजूदगी का एहसास होने लगा था, जैसे कोई परछाई उनके पीछे पीछे चल रही हो। आखिरकार उन्हें वो मिल ही गया। चट्टानों के बीच छिपी हुई एक गुफा, जिसका रास्ता धुंध से ढका हुआ था। हवा में मौत की बू आ रही थी, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कांप उठी। ये उसकी मांद थी, उस राक्षस का अड्डा। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। हसन, जिसके जबड़े दृढ़ निश्चय से बंद थे, उसने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। आखिरी मुठभेड़ होने वाली थी। सेक्शन 9 अ ग्लिमर ऑफ होप। लड़ाई लंबी और भयानक थी। पहाड़ों के बीच मौत का तांडव। द हंटर एक खतरनाक दुश्मन था। उसकी क्रूरता उसकी चालाकी से कम नहीं थी। लेकिन हसन और उसके दोस्त जुनून से लड़ रहे थे। उनका दुख और बदले की प्यास उन्हें ताकत दे रही थी। और आखिरकार जैसे ही भोर की पहली किरण गुफा के अंधेरे को चीरती हुई आई, दी बूटी दी की हंटर गिर पड़ा। वो जमीन पर पड़ा था। उसका नकाब टूटा हुआ था, जिससे एक राक्षस का चेहरा नजर आ रहा था। लेकिन मौत के बाद भी उसकी आंखों में एक खालीपन था। एक ऐसा खालीपन जहां एक रूह होनी चाहिए थी। सेक्शन 10 अ न्यू डॉन। दी हंटर की मौत की खबर जंगल की आग की तरह पूरी वादी में फैल गई। हमारे घरों में राहत की सांस आई। हमारे दुहक के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो भयानक सपना आखिरकार खत्म हो गया था। हमने अपने बच्चों को उन पहाड़ों के नीचे दफनाया, जिन्हें वो बहुत प्यार करते थे। उनकी हंसी शांत हो गई होगी, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। वादी धीरे धीरे दर्द से उबर जाएगी। बच्चों की हंसी फिर से गूंज उठेगी, पहाड़ियों में गूंजती हुई इंसानी जज्बे की जीत का प्रतीक। हमने अपने शैतानों का सामना किया था और जीत हासिल की थी। हम इस वादी के लोग थे। हम जीतने वाले थे।